दोस्तों, मेरा नाम रतन ओझा। ओझा फिटनेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, कैन वी डू ए स्पोर्ट रिडक्शन? इज इट पॉसिबल टू डू ए स्पोर्ट रिडक्शन? तो स्पोर्ट रिडक्शन क्या पॉसिबल है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस करना, जैसे अपने बेली से, अपने फेस से? तो इसका सीधा सीधा जवाब कहें तो स्पॉट रिडक्शन नाम की चीज़ ही नहीं होती है। हम अपने बॉडी से किसी भी पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारा बॉडी डिसाइड करता है। बॉडी फैट एक रेशियो में कम होता है और एक रेशियो में स्टोर होता है। जब आप खाना खाते हो तो बॉडी फैट आपसे पूछता है कि इधर इस एरिया में बॉडी के स्टोर हो जाए, नहीं पूछता ना। तो वो निकलते समय क्यों पूछेगा आपसे? तो और आज भी बहुत सारे कोच और फिटनेस यूट्यूबर्स का कहना है कि 30 दिन में बेली फैट कम करें, आपके लव हैंडल्स को कम करें, आपके शार्प जॉ लाइन लेकर आए। तो ये क्या पॉसिबल है? तो सीधा सीधा इसका जवाब है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो सारे के सारे पता नहीं बेतुकी बकवास सी बातें करते हैं। तो आपको तो पहले फैट का मेटाबॉलिज्म समझना होगा। फैट हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? एक तो लीवर में होता है, स्पेशली कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, या एडिपोज टिश्यूज में होता है, स्किन के नीचे कह सकते हैं। तो किस फॉर्म में होता है? ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल, ये तीन दोनों मॉलिक्यूल्स जब आपस में अटैच्ड होते हैं तो उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। तो जब लिपोसिस प्रोसेस होता है तो लाइपेज एक एंजाइम होता है, लाइपेज के थ्रू ये दोनों का ब्रेक डाउन होता है, ये दोनों आपस में टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद जो फैटी एसिड्स हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मिटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। और आपने तो सुना ही है, पावर हाउस, मिटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ ए सेल। वहाँ पर जाने के बाद एसिटाइल को एंजाइम्स में ये हमारा कन्वर्ट होता है और कार्बन्स रिमूव हो जाते हैं मिटोकॉन्ड्रिया में जाके। मिटोकॉन्ड्रिया में एक तो कार्बन दो दो करके रिमूव्स होते हैं, उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर लेटर ऑन ये एंड्रिनो ट्राइसफॉस्फेट यानी कि हमारे एटीपीस में जाकर एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है, जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये महज किसी एक पर्टिकुलर एरिया को स्पोर्ट करने से तो क्या वो पसीने के थ्रू निकल सकता है? लेकिन लोग आज भी सोचते हैं ये चीज़ कि फैट लॉस हमेशा पसीने के थ्रू होता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। फैट कहाँ हमारे बॉडी में स्टोर होता है? वो अपने हिसाब से स्टोर होता है। मेल्स में आपके देखिए, मेल्स और फीमेल्स बॉडी में अलग अलग एरिया में स्टोर होता है। एक तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, आपके जीन्स, जेनेटिक्स ये इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट किधर होगा, किस एरिया में होगा। और दूसरा कि आपके जेंडर पे, जैसे मेल्स में आपके बेली में होगा, जीन्स में होगा, फीमेल्स में आपके हिप्स में होगा, आपके थाइज में होगा, फोराम्स में होगा। तो दोनों जेंडर पे भी अलग अलग डिपेंड करते हैं ये। तो और चलिए, इस सवाल के बाद हमारा आखिरी सवाल है कि ये हमारे मन में क्यों इतना जल्दी डाला गया है कि स्पोर्ट रिडक्शन पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे जो फिटनेस इंडस्ट्रीज़ हैं अपनी सप्लीमेंट्स को बेचने के लिए, या बहुत सारे फालतू की आप देखे होंगे विज्ञापन्स देखे होंगे अपने टेलीविज़न में, जहाँ पर कहा जाता है ये बेल्ट पहने और उसके बाद जेल लगा लो वहाँ से। तो वहाँ बकवास की बातें हैं। अगर क्योंकि हमारे इंडियन मेंटेलिटी को वो लोग समझते हैं, अपने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे समझते हैं। मोस्टली फॉरेन कंपनीज होती हैं, यहाँ जानते हैं कि लोगों के बीच में रंग भेद है। आपका यहाँ शॉर्टकट चाहिए लोगों को तो रंग भेद चाहिए, तो फिर उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स एकदम धड़ल्ले से बिक रही हैं। आपके शॉर्टकट चाहिए तो हमारे ये सब शॉर्टकट वाले प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और लोगों को खरीदना भी है वो चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से ये स्पॉट रिडक्शन एक फालतू सी बात है। तो आप मेहनत करें, शॉर्टकट कुछ नहीं है।